विश्वजीत शो जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, मेरे को हराने के लिए खेल रहा था। बोली करेगा फिर से तो मैं दो हुँ, लेके जवाब दे दूंगा फिर। और एक्ट कर रहे थे कि हम जानते ही नहीं तुमको। तुम स्टार्टिंग के हुँ, एपिसोड में मेरे एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक दो बोलेगा मैं दो ऊपर रख के आपको जवाब दे दूंगा। उंगली करते हो ना तो सूंघने की भी आदत रखो। भी हुआ है आजमा और मेरा गेम के अंदर। मैंने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। वीडियो देखा कि उन बोल रहे कि मुनव्वर भाई आजमा और आमिर का रिलीजन सेम है। अगर मैं कुछ हुँ। बोला रहता था तो मुनव्वर भाई एक्शन देता। मर्द बनो और एक्सेप्ट करो कि मैंने बोला है। वही मैं हमेशा बोलता हूं, मुनव्वर भाई की झलक सबसे अलग रहता है। कंफर्टेबल नहीं हो फ्लर्टिंग से तो आप फ्लर्ट बैक क्यों करते थे? उसके बाद वही विश्वजीत मेरे पास आया था। हम ओह! शो जब खत्म हो गया था, यस, वैनिटी के अंदर रो रहा था कि भाई सॉरी जो कुछ भी हो गया। आपको मिलता है वो चीज का कदर करोगे आप अगर ये शो करने के बाद ना, कि भाई ऊपर वाले का शुक्र करोगे भाई। बाकी ना जमाने के मार से डरता हूँ ना किसी से जलता हूँ। दुनिया से दो कदम पीछे ही सही लेकिन खुद के दम पे चलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा अनवर भाई से बात करके। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा फिर से मुलाकात होगा। और सोसाइटी तो भाई, सोसाइटी में तो हम काफी अकेले थे लेकिन अकेले ही काफी थे। बाकी अकेला नहीं था मैं इस सफर में, दुआओं की काफिले था मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइस। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भई आमिर हुसैन की इतनी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे, मैं इंटरव्यू तो किसी और का ले रहा था, लेकिन नीचे मेंशन एक कमेंट हो रहा था कि भाई आमिर भाई का इंटरव्यू अनवर भाई आप कब लेने वाले हो? भाई आमिर भाई को हम ले आए हैं, गाड़ी में जा रहे थे, इन्हें हमने पकड़ा, भाई गाड़ी की ब्रेक लगाएँ। सवाल है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और क अब बात करनी पड़ेगी आमिर भाई। तो आमिर भाई ने कहा यार देख मैं बहुत कम बात करता हूँ, मेरे को किसी को रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा सोशल मीडिया का माहौल है तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है अनवर अंग्रेज यूट्यूब चैनल पे आमिर भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बुलाया आप। मैं, हाँ वही, मैं आप सही में, मैं यूजुअली भाई ये सब कर चीजें करता ही नहीं हूँ, मैं जवाब देता ही नहीं हूँ। अभी बोला हमारा बुलावा आ गया, नाम ले रहे हो, इतना इतना लोग चाहते कि आमिर आए कुछ बोले। आमिर अभी तक शांत था, अब अगर मुंह खोलेगा आमिर तो क्या होगा, वो ऊपर है। तो सबसे पहले तो यही बताएं आपके द सोसाइटी की जर्नी आपके लिए कैसा रहा? मतलब एक यादगार रही या थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट भी रहा कि यार इस शो में आके गलती हो गई? भाई गलती तो कुछ नहीं है भाई, जो किस्मत में लिखा हुआ, अगर बोलते ना अगर तुम्हारे किस्मत में होगा तो किसी के बाप आपसे नहीं छीन सकता, वो मेरे किस्मत में था भाई। और मैंने कहा था कभी मैं गलती नहीं, मैं खुद से आया। लेकिन इट्स क्या बोलते हैं उसे, एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन था भाई मेरे लिए, अप्स एंड डाउन्स थे। कभी सोचा नहीं था इतने लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे, और अच्छा भी लग रहा था जब इतने लोग तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे। तुम सोचिए कि भाई कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं, कि इतने लोग मेरे खिलाफ बोल रहे। और जो इमेज मेरा दिखाया गया है द सोसाइटी शो में, वो दरअसल जिंदगी में मैं वैसा हुई नहीं। हुँ। समझ रहे हो आप? हाँ, जो रफ आमिर दिखा रहे, एक रीजन रहेगा वो रफ आमिर वाला। मैं एक फन लविंग आदमी हूँ, बाहर हंसते रहता, खेलते रहता हूँ सबके साथ, जब तक कोई उंगली नहीं करेगा। वो एक पॉइंट है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर पिछले शोज भी मेरे देखे लेंगे लोग तो मैं ऐसा बंदा हुई नहीं। हाँ, मैं झगड़ा करता हूँ, पॉइंट पे पॉइंट बात रखता हूँ, लेकिन एक हद से जब पार होता है फिर मेरा वो टॉलरेंस लेवल कम होता है। बाकी सोसाइटी का एक्सपीरियंस तो एक लवली भाई, कभी नाशुक्री तो हम नहीं करते। टर्निंग पॉइंट इंशाल्लाह आगे जाके बहुत कुछ आने वाला है भाई, देख लेंगे आप। घर के अंदर आपने अभी-अभी कहा कि अगर कोई उँगली ना करे तो आप उसे बिल्कुल फ़न में ही लेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर उसको आप जवाब भी देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। वो हमने एपिसोड में भी देखा है कि आपने ऑफ कोर्स। खुशी का मामला हो या बाकी कोई मामला हो, कई चीज़ें दिखी। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा जब विश्वजीत ने खुशी के लिए कोई पॉइंट कहा था, उसके कौन? बाद आप विश्वजीत को थप्पड़ लगाने चले गए थे। ऐसा क्या वाक़या था कि पहले से कुछ भरा हुआ था जो हमें एपिसोड में नहीं दिखा? या उसके बाद जो खुशी को उन्होंने विश्वजीत ने बोला उसके बाद आप बड़े हाइपर हो गए और आपने कहा कि ये शो में नहीं रहना चाहिए बंदा, जो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता और बिल्कुल कुछ भी अनाप-शनाप कह देता है? देखो अभी क्या रहता है ना, 24 घंटा कैमरा ऑन रहता है। वो 24 घंटे में से सिर्फ ऑडियंस को 48 to 50 मिनट्स दिखाता है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो क्रिएटिव के हाथ और पूरा शो वाले के हाथ में रहता है। बहुत सारी चीजें होता है कि ऑन एयर नहीं जा सकता है, और बहुत सारे बातें होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर ऑन एयर गया तो वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। इसीलिए
ये सब ऑन एयर नहीं जाता है। एक हद होता है चीजों के, अगर वो हद पार करते हो ना, जो कोई भी हो वो गुस्सा हो जाता है। अभी तुम जो इंसान का लिमिट कब तक चेक कर सकते हो? मेरा जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकल गया ना, वो तो खुशी को एक कमेंट पास हो गया, वो तो एक गंदा है, गलत है, गलत है। लेकिन उसके पहले कुछ तो रिलीजियस कमेंट पास हुआ था, जो सब घर वाले भी उधर गवाह है, और इसीलिए सब गुस्से हो गए थे उसके ऊपर। और मैं उधर से ही मेरा ट्रिगर पॉइंट चालू हो गया था। मैं पूरा बवाल कर दिया था कि भाई एक्शन या तो आप ले लो, या तो मैं मेरे तरीके से ले लूंगा। अगर रूल्स फॉलो करना है, रूल्स में क्या लिखा है, फिजिकल नहीं होना है, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाना है, रिलीजन के ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल। तो आप आइदर एक्शन लो, आइदर मैं एक्शन लूंगा। कि वो गुस्सा तो कुछ एक्शन लिया नहीं गया, कि ये ऑनर नहीं जाने वाला था, इसलिए कुछ फायदा नहीं था एक्शन लेके, क्या दिखाएंगे ऑनर, क्यों एक्शन लिया गया। उसके कुछ ही मिनट बाद जब ये कमेंट होता है एक लड़की के कपड़े पहनने के ऊपर, उधर मैं बोला देखो, तुम तो एक्शन नहीं लेने वाले हो, और इधर कोई स्टैंड नहीं लेने वाला है। मैं उठ गया और बोला अभी बस, अभी एक जन जब गलत बोलेगा ना, मैं उठूंगा उसके। इसीलिए मैं जब इनिशिएटिव ले लिया, सब मेरे पीछे आ गए। फिर अगर वो मैं इनिशिएटिव नहीं लेता था, कोई नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। तो ये सीन हो गया था भाई। वो एक कमेंट ने बहुत ट्रिगर कर दिया था कि मतलब, और सबको भी मालूम है जो शो के अंदर एक कंटेस्टेंट है, सबको मालूम है कि क्या बोला गया था। आमिर भाई, अगर हम एपिसोड देख रहे थे व्यूवर्स के तौर पे, एक फैंस और ऑडियंस के तौर पे, तो हमें आपकी और विश्वजीत की बहुत फाइट दिखाई जा रही थी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो क्यों रही है? अभी कैसा है ना भाई, लड़ाई क्यों हो गई, मैं क्या है ना, अभी दिखा रहे कि मैं एक झगड़ा इनिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन जो हुँ, कोई मेरे को जानता है बाहर से, या जो कोई मेरे पिछले शो देखा है, मैं ऐसा बंदा हुई नहीं कि मैं लड़ाई चालू करूं। लेकिन अगर कोई चालू करेगा, मैं खत्म कर दूंगा। ये मेरा पर्सनालिटी है। तो उधर भी वही एक पोकिंग, एक पॉइंट तक जब यू नो तुमको मालूम है एक इंसान एक शो करके आया है, उसका ऑलरेडी बाहर एक फैन फॉलोइंग है। अगर तुम किसी को वो उसको उंगली करोगे, वो चुप बैठेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बोलेगा, उसके बोलने से आप दिखोगे, आप लाइमलाइट में आ जाओगे। तो ये बहुत स्मार्ट स्टडी करके लोग आए थे, और एक्ट कर रहे थे कि हम जानते ही नहीं तुमको। तुम स्टार्टिंग के हुँ। एपिसोड में मेरे एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, मेरे शो देख के आए हो तुम, तो अब ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम मेरे को जानते ही नहीं हो। मतलब टारगेट करके कहीं न कहीं कैमरे का मुँह अपनी साइड करना था कि आमिर से अगर हम फाइट करेंगे तो हम दिखेंगे। और हाँ, क्योंकि कैसा है ना भाई, वो लोग को मालूम है क्या, वो लोग क्या सोचे कि हम अगर आमिर को टारगेट करेंगे, वो कुछ बोलेगा नहीं, हम हीरो बनेंगे। वो कुछ बोलेगा नहीं, जवाब नहीं दे पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक दो बोलेगा, मैं दो ऊपर रख के आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि आप जब उंगली करते हो ना, तो सूंघने की भी आदत रखो, फिर आप सह सकते हो। फिर आप मत बोलो कि मेरे माँ को गाली दिया गया, मेरे इसको गाली दिया गया। मैंने बोला सही किया, मैंने गलत किया गाली देके। लेकिन ऐसा नहीं बोलो कि मैं कभी किसी के माँ को गाली नहीं दिया हूँ। जब स्टार्टिंग में एक एपिसोड में मैं जब मेकअप कर रहा हूँ, मैं जब तुम्हारा मेकअप कर रहा हूँ, मैं जब ये कर रहा हूँ, तुम बोले थूका। एक तो मैं थूका ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ। आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, क्योंकि आपको सह नहीं पा रहे थे वो बात कि आप नेशनल टीवी में मेकअप हो रहे हो, आपके मेल ईगो को थोड़ा सा हर्ट हुआ था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद उधर जब मेरे को गाली दिया गया था, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। मैं बोला तू तेरा असलियत दिखा रहा है, ये सब बोल के। उधर मैं भी मुद्दा उठा सकता था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में को करने नहीं दिया वो चीज। ना भाई छोड़ दे, ऑडियंस बाहर देख लेंगे। तो भावेश जो आपके फ्रेंड थे, जो आजमा फलाह के साथ आपके साथ एक बॉन्ड दिखता था, और लोग आरोप भी लगाते थे कि आपकी तो टीम तैयार है, आप तो भावेश को कह के अपनी टीम तैयार कर लोगे। तो क्या आपको बेनिफिट मिल रहा था कि कुछ जान पहचान आपकी भावेश से पहले से थी? भाई मैं भावेश को पहले से मतलब एक बार मिला था शो से पहले, एक बार हुँ, सिर्फ, वो भी म्यूचुअल के क्योंकि वो होता है। आजमा तो मैं ऑलरेडी स्पिट्सविला होस्ट किया हूँ आजमा के साथ, हम एक ही शहर में रहते हैं, मेरा और आजमा का कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है।
शो के, क्योंकि वो हमको मालूम है कि आई नो आजमास गेम प्ले, आजमा का गेम प्ले कैसा है। जो भी हुआ है आजमा और मेरा गेम के अंदर, मैंने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मेरे दोस्त लोग ने शायद किए रहेंगे उसके साथ, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं था। हाँ, मैंने सपोर्ट नहीं किया शो के अंदर, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जिधर जिधर करना था मैंने कर दिया। और लेकिन मैं क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब मेरे को दिख रहा था, जब मेरा और विश्वजीत का फाइट हो रहा है, आजमा जाके हुँ। उसके साथ बात कर रहा है। और हाँ, वो मेरे को मालूम ही नहीं था, लेकिन एपिसोड में दिख गया कि वो फ्लर्टिंग चालू था, मैं तुमको स्ट्रांग मारता हूँ, ये तुम अलग हो। तो फिर ऐसा मत बोलो कि मैं फुल आमिर के सपोर्ट में था। आमिर भी आपके पास था। आमिर जब एक चीज देखा कि जब वो किसी के साथ फाइट कर रहा है, तुम जा रहे हो उसके पास बैठे हो, तो उसको भी बुरा लगेगा कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं भावेश के साथ गुड टर्म्स में हूँ, आजमा के साथ भी हमेशा हूँ और हमेशा रहेगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को आजमा के साथ। आई नो आजमा गेम प्ले कैसा है, और वो जो बोलती है दिल से नहीं बोलती है। मतलब शी डजंट मीन व्हाट शी सेज। तो बोथ ऑफ अस गुड टर्म्स में, और भावेश भी अच्छा है, और सब बढ़िया चल रहा है शो के बाहर। क्योंकि दोस्ती अगर सच्चा है तो शो के बाहर होनी चाहिए। शो के अंदर तो सब अपने के लिए, अपने लिए खेल रहे हैं। अगर कोई तुम्हारा सहारा है शो के हुँ, अंदर, तो वेल एंड गुड। बिल्कुल। आपने जो इतना आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें थी जो एपिसोड में नहीं दिखाई है, कई आरोप भी कंटेस्टेंट लगा रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, आरओई हो या फिर मन्नत हो, कई लोगों से हमने जब इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी यही कहा। लेकिन आपने जो सुना, क्या आपने होस्ट जो कर रहे थे मुनव्वर फारूकी से बात की इस चीज़ के लिए कि मुनव्वर फारूकी को ये पता होना चाहिए या टीम को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे बैकअप में क्या कहा जा रहा है? एपिसोड अब अगर आप देख रहे हो, तो आपको तो घर में लगा होगा कि शायद एपिसोड में आएगा ये। लेकिन जब आप टेलीकास्ट एपिसोड देख रहे हो जिसमें वो पार्ट हटा दिए गए हैं, क्या आपने अब बात करने की कोशिश की टीम से, मुनव्वर भाई से? मैंने किसी से बात करने की कोशिकी, मैं वो मुद्दा को उठाना नहीं चाहता था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जब कोई और ये मुद्दे को बाहर डिनाई कर रहा है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, क्योंकि मैं एक वीडियो देखा कि उन बोल रहे कि मुनव्वर भाई, आजमा और आमिर का रिलीजन सेम है। अगर मैं कुछ हुँ, बोला रहता था तो मुनव्वर भाई एक्शन लेता। मुनव्वर भाई तक बात पहुंचा ही नहीं। और अगर मुनव्वर भाई तक बात पूछा भी रहता था, वो एक्शन लेते थे भी, वो अब एपिसोड में आता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो अब इधर सेफ करने की कोशिश मत करो, डिनाई मत करो, मर्द बनो और एक्सेप्ट करो कि मैंने बोला है। मुनव्वर भाई की आपकी होस्टिंग कैसे लगी? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुनव्वर भाई की जो होस्टिंग को आप कैसे दे डिसाइड करेंगे? मतलब एक होस्ट के रूप में या एक फ्रेंड के रूप में? क्योंकि आप फ्रेंड भी हो, आप जानते भी हो और आपके सामने जब मुनव्वर भाई होस्टिंग कर रहे हो, उसके यादगार पल कुछ बता पाएँगे हमारे दर्शकों को आप? मुनव्वर भाई के साथ तो इस शो से पहले तो मैं भी एक बार मुलाकात हो चुका था अपना स्पिट्सविला, जब मैं होस्ट कर रहा था वो आए थे एज मैं उधर उनका इंटरव्यू भी लिया था। वही मैं हमेशा बोलता हूँ, मुनव्वर भाई की झलक सबसे अलग रहता है। वो हुँ, मतलब एक नंबर, ही इज अ वेरी गुड गाइड। गाइड, अब अगर आप गलत हो आपको गाइड करता है, अगर आप सही हो आपको मोटिवेट करता है। और बेस्ट, ये एक्सपीरियंस बहुत सही था मुनव्वर भाई के साथ। और मैं हमेशा बोलता हूँ वो बंदा दिल से बहुत सच्चा है यार, और हमेशा हक की तरफ देता है मुनव्वर भाई। ऐसा कोई बायस थिंग है ही नहीं कि आप, अगर आप मेरे को पहले से जानते हो या वो मेरे बड़े भाई को जानते हैं, कि वो सिर्फ मेरे साइड ले रहे। शो में लोग ऐसे क्लेम भी कर रहे थे कि हुँ, मेरे साइड ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। सही टाइम में अगर देखा गया तो मेरे को मुनव्वर भाई डांटा भी है शो के अंदर। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वरना लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद मुनव्वर भाई। आइंदा जाके बहुत, आई बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद मुनव्वर भाई, ऑलवेज। एक टास्क होता है जहाँ पे आप विन तो नहीं कर पाते और विश्वजीत वो लीड कर जाता, विन कर जाता, उनको चिप्स भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। आपको भी बराबर। एहसास हुआ था कि विश्वजीत आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा-सा इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उस टास्क पे जब आप कार्ड उठा मैं रहे थे, वहाँ पे आप गिरते-गिरते बचे भी आप? मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, और बहुत लोग शो मतलब शो के अंदर भी बोला था कि विश्वजीत शो जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, मेरे को हराने के लिए खेल रहा था। उसका गेम हुँ, अलग था। उसका गेम था मेरे को हराना, मेरा गेम था सोसाइटी को जीतना। वो बहुत ईगो के साथ खेलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब उसको खींच लिया, उसका ईगो हर्ट हो रहा था कि ये बंदा मेरे को खींचना कैसा। और अगर रूल के हिसाब से देखा गया, वो टास्क में रूल क्या था, आप एक एक कार्ड उठाएंगे, अपने साइड की तरफ जाएंगे और स्लाइड हुँ, करेंगे, अंदर डालेंगे। मैंने सब कार्ड्स ऐसा डाला है,
सबने देखे। उसके बाद जब ये हुआ, वो बंदे ने मेरे को बाइट कर दिया। मेरे पास फोटो है हाँ, वो चीज का, मैंने फोटो हाँ, लेके आपने रखा है। एपिसोड में भी आया, आपने कहा इन्होंने बाइट किया ऐसे बाइट आपने कहा उसके चिल्लाए। बाद चोक करने की कोशिश किया, तो उधर इंसान का स्टैमिना खत्म होता है। चोक जब हुँ, करेगा, बाइट जब करेगा, ये सब होता है। उसके बाद आप सबने देखे कार्ड्स कैसे अंदर जा रहे थे उसके, सब दूर से दो दो लेके फेंको, ये वो मैं भी कर सकता था। और मेरे एरिया में भी कार्ड ज्यादा हो सकता था, लेकिन मैं गेम के रूल के हिसाब से गया और मैंने सोचा एक फेयर डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद सबने देखे उसने कैसा खेला, कीचम ये वो था, थूक फूट, वही। आपका ईगो आपको नीचे गिराएगा यार। अब क्योंकि वो क्या है ना, वो इंसान, मैं तभी एक्सपीरियंस किया, वो अभी आया है वो इंडस्ट्री में, वो आई होप, मेरे को तो ये कि वो ये ईगो मत रखे। वो आगे जाके बहुत बुरा हो जाएगा उसके लिए। ये ईगो ही उसको खींच देगा। आप कभी किसी को हराने के लिए खेलो मत, जीतने के लिए खेलो। और एंड में दिखा गया कि उसको जीता गया, मतलब गेम का यही है। मतलब अब रॉयल्स देखा गया, तो अगर रॉयल्स को नीचे, मैं बहुत टाइम से मैं एक ही बंदा था शो के अंदर जो 6 दिन रॉयल में था, कोई भी शो में 6 दिन रॉयल में नहीं था। तो एंड में मेरे को नीचे आना ही था, तो मेरे को नीचे लेके आए, कुछ भी एंड तरीके में से आप विश्वजीत को जीता के। लेकिन ऑडियंस देखा कि रूल्स क्या था और कौन रूल्स के अनुसार खेला। बिल्कुल। अगर आपको अब बिग बॉस का ऑफर मिले तो एक्सेप्ट करोगे और क्या गेम में चेंजिंग करोगे अगर आगे आप जाते हो? अगर बिग बॉस का भी ऑफर मिलता है या 19 भी मैं तो स्टार्ट होने वाला है प्रो। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अगर मैं वो जो अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। हम अभी हमेशा मेहनत भी करेंगे भाई। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, मैं खुद रहूंगा भाई। मैं हमेशा वही, मैं एक लव लव मैं क्या बोल उसको, एक केयरिंग लविंग बॉय हूँ कि मतलब जाके कुछ शायरिया करेगा, वन लाइनर मारेगा। मैं खाली पुकट किसी के साथ झगड़ा करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये शो के जैसा कोई उंगली करेगा फिर से, तो मैं दो हुँ। लेके जवाब दे दूंगा फिर। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी गेम जीतना है, ऑडियंस का दिल जीतना है और गेम जीतना है। तो खुशी जब यहाँ पे खुशी के साथ हुआ, लेकिन जब हमने मन्नत का इंटरव्यू किया उन्होंने कुछ चीज़ें कही कि एपिसोड में वो चीज़ें नहीं दिखाई, आप उनके साथ भी फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते थे। तो एक बात बता, अगर कोई अनकंफर्टेबल रहता है शो के अंदर के फ्लर्ट का, एक हेल्दी फ्लर्टिंग तो होता है भाई। तो जब जो जवान लोग मिलते हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग तो होता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो फ्लर्टिंग से, तो आप फ्लर्ट बैक क्यों करते थे? एपिसोड में देखा गया कि आमिर, आप आ जाओ, तुम्हारा कैन आई गेट योर बेड, मैं आपके बेड में सो सकता हूँ, मैं रॉयल में हूँ लेकिन आप हो नहीं। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हो, तो ये सब चीजें भी मत बोलो। मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन सामने हुँ, वाला भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं कर रहा था, एक म्यूचुअल फ्लर्टिंग था, हेल्दी फ्लर्टिंग था। लेकिन आप ऐसा बोलो मत कि आमिर वाज ट्राइंग टू मेक ए लव एंगल विद मी। आप भी तो ट्राई कर रहे थे ना। आप भी तो अपने शब्द ने एपिसोड, ऐसा नहीं कि एपिसोड के ऑन कैमरा आया है कि शी इज आल्सो फ्लर्टिंग विद मी। ऑन कैमरा आया है, वो तो ऑफ कैमरा की बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा आया है कि शी इज आल्सो फ्लर्टिंग विद मी। सो यही होता है भाई, शो के बाद बदलते लोग। मैं तो सेम ही हूँ सबके साथ, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। शो में जैसे शो खत्म हो गया, मेरा बीफ सबके साथ खत्म हो गया था। हुँ। और शो के बाद वही विश्वजीत मेरे पास आया था। हम ओह! शो जब खत्म हो गया था, यस, वैनिटी के अंदर रो रहा था कि भाई सॉरी जो कुछ भी हो गया, सॉरी जो कुछ भी होगा, मेरे माँ से बात करो। मैं उनसे माँ से बात किया, बोला आंटी तुम्हारा बेटा बहुत सही खेला, आगे जाके बहुत आगे जाएगा। तो फिर जब बाहर आओगे, तो फ्लिप मत कर दो ना, सेम रखो। मैं किसी के साथ बीफ नहीं रखता। मैं इधर भी यही हो गया, जब तक कोई मेरे को उंगली नहीं करेगा मैं कुछ नहीं बोला। अभी तक मैं शांत था। अभी मैं बाहर है क्योंकि उंगलियां कर रहे थे, मेरे को किसी के साथ कुछ करना ही नहीं। इधर भी वो लोग का आमिर के, दे वांट मी टू रिएक्ट। इधर भी वो लोग को लाइमलाइट चाहिए आमिर की तरफ से। तो एक बात रखो, जब तुम अपने बात रखते हो, सॉरी आके बोलते हो वैनिटी के अंदर, मेरे माँ से बात करो आप। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके माँ को, मैंने बोला है आपके माँ को आपके बेटे ने अच्छा खेला है। तो और बाहर आके ऐसा भी मत करो ना फिर। बहुत कुछ है जो ऑडियंस नहीं जानते, और मैं इसीलिए बोला कि मैं बोल दूं एक बार, क्योंकि सब, अभी क्या है,
मेरे को आ रहे हेट कमेंट्स आ रहे, लव कमेंट्स भी आ रहे, लेकिन ऑडियंस को पर्सपेक्टिव पता नहीं है ना। वो अपने जो किसका फेवरेट है उसका सुनते हैं, लेकिन जो मेरे को जानते हैं वो लोग को मालूम है मैं क्या हूँ, इसलिए मैं बोला मैं बोलूँ, सच्चाई जरा खोल दूं। अगर सब चीज शो के अंदर तक था तो आप बाहर क्यों स्ट्रेच कर रहे हो वो चीज को? अगर आमिर भाई, अगर आपको अगर 3 टास्क मिलते, जैसे आईब्रो ट्रिम करना या बाल मुंडन करना या फिर टैटू बनवाना, आप इन 3 में से कौन-सा ऐसा टास्क कर पाते कि आपके लिए मैं डिफिकल्ट नहीं होता, यार ये तो मैं कर सकता हूँ, या तीनों मैं ही स्किप कर देते कि नहीं? बाल उड़वा सकता था भाई, बस बाल उड़वा सकता था, उस उतना आईब्रो उड़ा सकता था, मैंने तातू करवा। किससे नहीं मिलना चाहोगे कि मतलब यार ये बंदे से तो मैं इस घर के अंदर तो मिल लिया हूँ, लेकिन घर की बाहर की जो मेरी दुनिया है, जहाँ मैं खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, फन करता हूँ, मैं इन लोगों से कभी नहीं मिलूँगा। कुछ भाई है ऐसे मेरे को लोग? एक बात बोलूं, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, मैं सबसे मिलूंगा। मेरे को किसी से ना वेरी पर्सनल गुड, ग्रज है, ना पर्सनल प्रॉब्लम है। जो था शो के अंदर था, सब खेल रहे थे, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सामने से आके मेरे से मिलेगा, मैं मिलूंगा। मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं वेरी है, तो गुड। भी मैं दिल पे नहीं रखता हूँ बातें भाई, सच्ची बोलता हूँ। लेकिन सबको सच के सामने रखूंगा कि ये सब हो गया था। अभी जज आप खुद करो। तो हम थोड़ा बिग बॉस के पॉइंट पे भी थे कि अगर आपको मौका मिलता है बिग बॉस में जाने का, तो उस पे आप क्या कुछ बता रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मामला। हाँ, अभी आप रखिए अपना पॉइंट दोबारा। मैं बोल रहा था कि भाई वो वही इंशाल्लाह किस्मत में होगा तो जाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में वही बोला, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, वो बस एक रियलिटी शो, आपको खुद का पर्सनालिटी दिखाना पड़ेगा। और मैं हमेशा हुँ, वही रहूंगा जो मैं हमेशा हूँ, जो दोस्तों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ। और वही, अगर कोई, मैं कभी इनिशिएट नहीं करूंगा फाइट, और कभी आर्ग्यूमेंट इनिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई इनिशिएट किया तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा, एंड तक जवाब दे दूंगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को टारगेट कर सकते हो, दबाने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं हो सकता। मेरे को कोई दबा नहीं सकता, और मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि झुंड में खेलूं, मेरे को सबकी सहारा की जरूरत है। मेरे को बस एक जन चाहिए या दो जन चाहिए जो भरोसा के लायक रहेंगे, बस। बाकी मेरे को कोई नहीं चाहिए, वो भी अगर सामने से कोई आया, वरना हुँ। मैं काफी अकेला हूं, लेकिन अकेला ही काफी हूँ। अब द सोसाइटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। रियलिटी शो के फॉर्मेट के बारे में आपको पता था जब आपने ऑडिशन या जो भी आपका जीडी राउंड हुआ होगा, जिस हिसाब से आप घर का हिस्सा बने, मील बहुत कम मिल रही थी, राशन काफ़ी कम आ रही थी, खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, कभी नीचे फर्श पे सोना है, तो कभी बेड पे जाना है। तो ये जो ज़िंदगी की मतलब कहते हैं ना कि सोसाइटी की जो रियल लाइफ़ आपको दिखी है, कितना मुश्किल रही बराबर। है जीना? भाई देखो वो कैसा है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। मेरे को बस एक चीज पता था कि आप भूखा हमको एक ही सवाल पूछा, आप भूखा रह सकते हो कि नहीं, और आप देर कर सकते हो कि नहीं, ऐसे ऐसे खतरनाक देर। बाकी किसको किधर सोना है, किसको किधर खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आप अपने जो जिंदगी में आपको मिलता है वो चीज का कदर करोगे आप, अगर ये शो करने के बाद ना, कि भाई ऊपर वाले का शुक्र करोगे भाई। बहुत लोग हैं जो जिनके पास नहीं है, फिर भी वो अपने ऊपर को देखते हैं। वो ऊपर फिर अपने ऊपर को देखते हैं। जो जिस जगह में आप हो, शुक्र करो, मेहनत करते रहो, और सबर। इस सबर और पेशेंस बहुत सिखाई है इस सोसाइटी ने मेरे को। पेशेंस, पेशेंस। क्या आप लोग आपको टारगेट करेंगे, लोग आपको कॉर्नर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भाई अगर सबर नहीं रखते थे, और सबर और चीजों के कदर करना, ये दोनों चीज तो मैंने सीख लिया है सोसाइटी से। और आमिर, इसके अंदर एक चीज़ और भी थी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर खाना खा रहे हैं, तो 2 सोसाइटी और है जिनका नंबर आना, और उनमें ही आपका जो मील है उसी में से उनको भी देना। तो एक दिल में भी रहना कि हम उतना ही खाएँ कि बाकियों को भी मिल पाए। तो कहीं न बराबर। कहीं सब्र के साथ-साथ एक फीलिंग, बाकियों को लिए सोचना, भला सोचना, सिर्फ़ अपना ही नहीं, उस सोसाइटी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, उनके भूख का भी अंदेशा होना कि उनके भी कहीं न कहीं उन्हें भी भूख लगी। तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है कि भाई इतना ही लेना है, फिर बाकियों को आने दो, फटाफट उठते हैं हम 15 मिनट से पहले। वो देखो, एक तो भूख तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंसान अपना हुँ, पहला फेरा खुद का सोचता है, लेकिन उधर ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश खेलो, लेकिन ये खाने के मामले में सेल्फिश मत रखो यार। मतलब खेलो सेल्फिश आप, लेकिन खाना एक चीज है कि जो आप भी, ऐसा नहीं कि उधर वक्त बदलता है सोसाइटी में। आप अभी अगर जब रॉयल्स में हो, खाना खा रहे हो, आप रैग्स में भी जा सकते हो।
तो बिल्कुल। कार्मा, इंस्टेंट कार्मा होता था उधर तुम्हारे साथ, कि अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो उधर भी तुम्हारे साथ गलत ही होगा। तो अगर आप खाना बचाएंगे किसी और के लिए, तो वो भी तुम्हारे लिए बचाएगा। वो आपको इंसानियत दिखाता था। और मैं हमेशा, भाई टू बी ऑनेस्ट, पेट में कैसा कितना खाना खाता हूँ मेरे को मालूम है, और पेट हुँ, भरता है। मैं जितना भरता था कि मैं रात को सो जाऊं, उतना खाता था। और दिन ब दिन अभी कैसा, अभी क्या, सब ब्लेम्स तो मेरे ऊपर आएंगे, क्योंकि 6 दिन सबसे ज्यादा तो आमिर रहा है रॉयल में। तो किसको हुँ। टारगेट करो? आमिर। यही हो गया था पूरा। आमिर गलत, आमिर ये, लेफ्ट राइट, आमिर आमिर आता था बस उधर। आमिर खाना छोड़ रहा भी, लेकिन फिर भी ये लोग बोला आमिर नहीं छोड़ रहा। मैं बोला भाई अभी आमिर नहीं छोड़ता। लोग खेलेंगे, लोगों का काम है, क्या अभी क्या बोलूं मैं। आमिर, एक लाइन आपकी थी जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही है कि जब विश्वजीत को हाँ, आपने बोला कि तेरे जैसे को तो मैं रख लूँगा, तेरे जैसे को मैं काम पे रख लूँगा। तो सोसाइटी के अंदर एक मैसेज भी होता है जब बाहर भी किसी की लड़ाई होती है जो एक अच्छे पहुँच पे होता है या उसका एक अच्छा ओहदा होता है, तो वो नीचे वालों को काफ़ी नीचा देखता है। उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि जो आप इसे बोल रहे हो वो कहीं न कहीं हिट आप ही पे करेगा? क्योंकि आपने कहा मैं इसे काम पे रख लूँगा, तेरे जैसे मेरे यहाँ पे जो मेरा कैफ़े है वहाँ देखो पे काम करते हैं, वो हाँ क्यों था? वो मतलब, लाइन क्यों निकली इतनी बड़ी? भाई एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट भाई तो देखो तुम, अगर वो बोलेगा तो गलत नहीं है, वो भी बहुत कुछ बोला है। वो भी बहुत कुछ बोला है। अभी मैं क्या है ना, अभी टारगेट हो रहा है आमिर, तो आमिर को पकड़ो। करते तो सब, पकड़ा जाता चोर। यही सीन है। लेकिन अभी मैंने बोल दिया क्यों? अभी एक फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ट होता है, बिल्ट होता है, बिल्ट होता है, बिल्ट होता है, फिर इंसान फट जाता है। फिर समझ में नहीं आता क्या बोलता है। तो वही, ये लोग का गेम प्लान यही था कि आमिर को फ्रस्ट्रेट करो, फ्रस्ट्रेट करो, फ्रस्ट्रेट करो, फ्रस्ट्रेट करो। ये या तो हाथ उठाए, हुँ। या तो कुछ गलत बोले। तो मैं ये, मैंने बोला जो मैं बोला सही है, लेकिन आप जो बोलते हो ना, तो सुनने की भी ताकत भी रखो। बाहर आके अपने सॉरी मत फैन्स बोलो अगर। बाहर आके सॉरी मत बिल्कुल, बोलो फिर। बाहर आके भी सॉरी मत बोलो। आप अपने फैन्स को क्या मैसेज देंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं और द सोसाइटी वो फॉलो कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि अभी ये रैंक में नंबर 1 आ चुका है, 1 करोड़ व्यूज इस पे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 सीआर। तो माशाल्लाह। कितना लग रहा है, मतलब कि आपको एक शो आपने किया जिसका अंदेशा नहीं था, लगा गया छोटा सा एक शो है, मनोहर भाई होस्ट करे, लेकिन उसने जियो हॉटस्टार पे अपने नाम का डंका बजा दिया, झंडा गाड़ दिया द सोसाइटी ने। भाई मेरे को शो जब खत्म हो गया था, मेरे को मालूम था एक हिट हो जाएगा, कि कॉन्सेप्ट ही खतरनाक था। और जो लोग प्यार दे रहे उनको भी सलाम, जो लोग हेट दे रहे उनको भी सलाम। सबको सलाम क्या मेरे। बात है। मेरे को भाई कोई बात नहीं भाई। यू लव मी, यू हेट मी, बट यू कैन इग्नोर मी। आमिर एक नाम था जो सोसाइटी में सबको सुनने में आया। और मेरा इंटेंशन, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन था ही नहीं ऐसा खेलना। सिचुएशन ऐसा हो गया, लोग पोक करे, फिर आमिर ने जवाब दिया। ये क्लियर करता हूँ, आमिर ऐसा नहीं कि खुद पोक करे। अगर कोई पोक करेगा तो आमिर ये गया, तो इसीलिए ये रियलिटी शो में एक अलग रूप दिख गया आमिर का। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आमिर ऐसा भी खेल सकता है। तो सही है मतलब, अच्छा एक शो में एक अलग पर्सनालिटी दिख गया, एक शो में अलग पर्सनालिटी थी, लोगों को अलग अलग पर्सनालिटी, ये ऐसा भी खेल सकता है, वो वैसा भी खेल सकता है। तो समझ लो, आप इसको सॉफ्ट ऐसा समझो मत। वो जवाब देगा और आपको बुरा लगेगा, आपके कानों से खून आएगा। आप रोएंगे। बाहर आके सॉरी बोलेंगे, मत करो। द सोसाइटी से आपने क्या सीखा एज ए पर्सन और गेम प्लेयर? मतलब क्या था, मतलब एक गेम प्लेयर भी था और एक पर्सन भी आपका था कि यार ये शो चल रहा है, जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें फेस करनी पड़ी, उसी हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी निकला घर वालों के लिए जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या ऐसा था गेम प्लेयर और एक कंटेस्टेंट के रूम में आपके के बहुत कुछ सिखा गया भाई सोसाइटी? गेम प्ले तो स्टार्टिंग से भी मैं बोला, मेरा गेम प्ले था, मेरे को झुंड में नहीं खेलना था। मेरे को अकेला खेलना था, या एक दो जन अगर साथ में मेरे रहते, वो भी खुद से अगर बॉन्ड बना हो तो जबरदस्ती के बॉन्ड नहीं चाहिए था। और वही हो गया। मैं झुंड में खेला नहीं, सब मेरे खिलाफ था ऑलमोस्ट। सिर्फ दो जन थे मेरे साथ पूरे शो में। हम्म। और स्ट्रैटेजी ये था कि गेम को जीतो यार, और खुद बनो। वो जो मेरा एग्रेशन बाहर आ रहा था, वो मेरा स्ट्रैटेजी था ही नहीं कि अग्रेसिव खेलो, आगे जाओ। एक पॉइंट के बाद इरिटेटिंग लगता है, लेकिन खुद के लिए भी स्टैंड लेना, खुद के लिए जवाब देना,
पॉइंट पे बात कर, मुद्दे बाहर निकालना, मुद्दे पे बात करना, वो मेरा था। और मैं अगर मुद्दे पे बात करूं तो लोगों को लगेगी मिर्ची कि आमिर क्यों बोल रहा है, तो आमिर बोलेगा भाई। और क्या सीखा भाई अंडे मैंने अंडे पहला, अंडे टास्क में कल क्या हुआ? आपकी उंगलियां थोड़ी मतलब हेल्थी है, थोड़ा सा मोटी, मतलब जो जाली को ग्रिप करते हुए अंडे को ले जा नहीं पा रहे थे। कल आपने कहा कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी फिंगर थोड़ी सी हार्ड है और थोड़ी मोटी है। भाई वो, हाँ वो एक प्रॉब्लम वही था कि अभी वो लड़की लोग का फिंगर थोड़ा हाँ, सा वो नाजुक सा होता क्या- है, और ये होता है जब तक मैं ग्रिप डालूं अंदर वो मेरे हाथ से, और वो पूरा पेशेंस, वो मैं पूरा, मेरा हाथ कांप रहे थे, मैं वो फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं समझ रहे हो आप। तो जब तक मैं वो समझू चीज, गेम ही खत्म हो गया था। जब तक आप समझे वो गेम ही खत्म हो गया था। आपको हाँ, कभी ऐसा लगता है, एक कंटेस्टेंट है, खुशी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो टैटू भी बनवा लेती है, वो आईब्रो भी अपनी क्लीन करवा देती है, लेकिन कल के एपिसोड में हमने देखा वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी शो का हिस्सा नहीं बनना, मुझे अब निकाल दो। तो लगा कि शो को इतना कुछ दिया और लास्ट में ये क्या फुटेज के लिए था सब कुछ? सबको देखो अभी क्या, किस क्या किस चीज से गुजर रहा है शो के अंदर, यू नेवर नो। सब अपने बैटल फाइट कर रहे हैं शो के अंदर, सबका एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आता है, तो इसके ऊपर किसी को जज नहीं कर सकते हो आप। यू नेवर नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, और वो उसको मालूम नहीं, मैं किसी, कोई उसकी जगह नहीं रह सकता और वो किसी की जगह नहीं रह सकता है। सीधे मेरे को इसके ऊपर कमेंट नहीं मालूम कि शायद वो, मेरे को मालूम ही नहीं था वो किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर गुजर रहा था, व्हाट वाज शी थिंकिंग। वो भी उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया था शायद, अगर कोई मेरे साथ भी ऐसा करता था मैं भी ऐसा डिसीजन देता था, अकेला पड़ जाता था मैं। तो वही बादल, सिचुएशन ही ऐसा था कि अभी वो आखिरी कुछ घंटों इस सोसाइटी का मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर इंसानों को कुछ भी करवा देता है यार, तो ये होता है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने बयान किया और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, जो भी आपने पॉइंट ऑफ शुक्रिया व्यू भाई। रखे। और इस वीडियो से इंशाल्लाह वो बाकी लोगों तक पहुँचे कि गेम में वो चीज़ें दिखी जो बैकअप में भी कुछ चीज़ें होती है, जो कुछ पंप कर देती है, और वो जब निकलती है तो लोगों को वो पार्ट तो दिख जाता है कि ये बोला गया, लेकिन उसके पीछे क्या चला इतनी देर तक वो क्या नहीं अच्छा दिखता, लगा क्योंकि वो नहीं मालूम। 24 घंटे तक 24 घंटे एक घर के अंदर उन कंटेस्टेंट के साथ रहना, फिर उन्हीं के साथ गेम खेलना, फिर उन्हीं को अपनी टीम का हिस्सा बनाना, फिर उन्हीं के साथ बहुत से फन करना, उन्हीं के साथ कभी बैठ के खाना खाना, जिनके साथ आप फाइट कर रहे हो उन्हीं की टीम में बन के एग्जैक्ट। उनके साथ खाना भी खाना है। तो ये एक सोसाइटी है और ये शो रियलिटी नंबर 1 चल रहा है और माशाल्लाह इसका सेकंड सीजन भी काफ़ी आगे आए। जाते-जाते बस आमिर भाई, वो आपकी एक शायरी थी और वो मैंने भी आज मैं की थी कि अ, यारों के यार दिलों के काले हैं, मौका मिलती सब डसने वाले हैं, किसमें कितना है जहर हमको है मालूम, अरे सबसे ज्यादा सांप आमिर भाई आप ही ने पाले हैं। तो वो क्या थी एक शायरी, एक बार सुना दे आप। वो एक शायरी था कि मतलब के है, यार दिलों से काले हैं, मौका मिलते ही सब दसने वाले हैं, हमको क्या जरूरत ऐसे यारों की, सबसे ज्यादा सांप तो हम ही ने पाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप आए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और शुक्रिया आपका आमिर भाई। और देखते हैं अब थैंक यू फिनाले कौन विन करता है, कौन विनर बन रहा है, उसके लिए तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं सबसे एक बात जरूर पूछता हूँ आमिर भाई, इसका विनिंग प्राइस क्या है ये तो बता दोगे आप? मुझे कोई बता विनिंग नहीं रहा है। प्राइस भाई शो के अंदर भी पता नहीं चला है, मतलब विनर को अभी तक मतलब बोला नहीं गया है। एक हम्म, अमाउंट है लेकिन मालूम नहीं कितना है, एक अमाउंट है लेकिन बताया नहीं गया। बताया तो नहीं गया। बिल्कुल आप अपनी मंजिल तक पहुंचे और उसके बाद फिनाले के बाद अब देखते हैं इंशाल्लाह कौन विनर बनता है और किसकी गेम में दम था। इंशाल्लाह और भाई। अगर इसमें वोटिंग सिस्टम होता आमिर भाई तो इसमें और जनता कनेक्ट होती, इसमें और फैंडम वार भी होता। इसमें वोटिंग सिस्टम नहीं रखा इन्होंने, अगर वोटिंग सिस्टम रखता तो थोड़ी और हाइप भी बनती। ये कार्ड और चिप्स तो होता, लेकिन बाहर की ऑडियंस जिसे हाँ, पसंद करे उसके लिए भी वो इस शो को जरूर वो देखती। तो है, वो तो है, वो तो है। तो मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज।